नमस्कार दोस्तों, यह है करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई सी भी एग्ज़ाम हो चाहे, ठीक है ना, ब्रिक्स से संबंधित। तो चलिए, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको अच्छी तरह से देख लेते हैं। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा, 13 देशों को। वो पूछेगा, बताइए कितने देशों को ब्रिक्स में दर्जा मिला है? 12, 13, 15, 14, है ना, 13। इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश। सुन लेते हैं, दैनिक भास्कर ऐप पे ये है। ब्रिक्स समिट 2024 रूस के कजान में हो रहा है। इसमें 4 नए देशों को जोड़ने के अलावा 13 पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर भाई देख, एक बात तो ये ध्यान देने योग्य है कि ये कब से कब हुआ है? 22 से 24 अक्टूबर, यानी कि 22, फिर 23 और 24। जगह आएगी कौन सी? कजान। कजान कहाँ है? रूस में, है ना, कजान, KAJAN, है ना, कजान। कजान 22 से 24 अक्टूबर रूस में। कजान कजान रूस में। ये जगह पूछेगा कजान, या फिर ये जगह पूछेगा, या फिर ये रूस पूछेगा, या फिर ये डेट पूछेगा 22 से 24 अक्टूबर। ठीक है। ब्रिक्स 4 नए देश और 13 पार्टनर देश। ठीक है। कजान 22 से 24 अक्टूबर। आगे चलते हैं। 7 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। 2024 रूस के कजान में हो रहा है। इसमें 4 नए देशों को जोड़ने के अलावा 13 पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में जगह नहीं मिल पाई है। ये पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा रहेंगे। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्यक्षमता पर कोई असर न पड़े। आज रूस में ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। मीटिंग में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। वहीं ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। मोदी जिनपिंग की बातचीत के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने LAC पर पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया है। विदेश सचिव ने बताया कि जल्द ही NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हो सकती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ठीक, ये है भाई। तो कहाँ हो रहा है? कजान में हो रहा है। 22 से 24 अक्टूबर हो रहा है ना। 22 से 24 अक्टूबर को रूस में 13 देशों को मिला है दर्जा, है ना, जिसमें 7 मुस्लिम देश है। आगे आ जाएगा। और 22 अक्टूबर को पहुंचे थे। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हुआ। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया है। पूछ सकता है भाई कितने देशों को? 13 को। और इनका नाम भी पूछ सकता है वो। अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल्य देश है। ठीक है ना। पार्टनर देश का बताइए, निम्नलिखित में से किसको ब्रिक्स देश की समिट में पार्टनर देश का दर्जा मिला है या नहीं मिला है? निम्नलिखित देश में, है ना। 2 ऑप्शन दे देगा वो। जब अल्जीरिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान। अल्जीरिया, 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 मलेशिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश है। 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा मिला है। कितने देशों को? 13 देशों को।
इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। इस बार 30 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ध्यान रखा जाएगा कि इसके संगठन की कार्यक्षमता पर कोई असर ना पड़े। ये है भाई पार्टनर देश, है ना। मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये है पार्टनर देश। ठीक, मलेशिया है, मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, क्यूबा भी है ना, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान नहीं है इसमें ना, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान है सिर्फ, तजाकिस्तान नहीं है, नहीं अफगानिस्तान है न, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यानी ज़्यादातर वो देश हैं जो शांति बहुल है, ठीक है ना, आतंकवाद जिनमें नहीं है, ज़्यादातर वही है शांति बहुल क्षेत्र, है ना, जैसे कि कजाकिस्तान, नाइजीरिया है, थाईलैंड है ना, क्यूबा है, मलेशिया है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के पार्टनर देश न बन पाने की वजह। पाकिस्तान को पार्टनर देशों में शामिल न होने को लेकर 18 अक्टूबर को रूस के डिप्टी पीएम ने बताया था कि इस पर सदस्य देशों में आम सहमति बन पाई, क्योंकि किसी को पार्टनर देश बनाने के लिए जो सदस्य देश है ना, इनके जो जिसका निर्माण किया था, जैसे कि रूस है, भारत है, चीन है और एक अफ्रीका है और शायद एक और कोई सा, जब इनकी आम सहमति होनी चाहिए तभी जाके कोई पार्टनर देश बन सकता है। ठीक है, देशों में आम सहमति बन पाई। दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों के उभरते हुए अर्थव्यवस्था को बाजार वाले क्राइटेरिया में पाकिस्तान फिट नहीं बैठता है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था और बाजार वाले क्राइटेरिया में पाकिस्तान फिट नहीं बैठता है। कमज़ोर इकोनॉमी फाइनेंस सबसे बड़ी वजह है, ये बात सही है। ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाले आर्थिक संपन्न G7 को टक्कर देता है। ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल करने से संगठन आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। मतभेद बढ़ने का डर। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने से संगठन की हालत सार्क जैसी नहीं हो जाए। दरअसल सार्क संगठन साउथ एशिया देशों में तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। पूछ सकता है कि वो बताइए सार्क का निम्न में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा देश सदस्य है। जब देख सार्क में भारत है, 1 2 3 4 5 है ना, SAARC सार्क, जब भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। भारत पाकिस्तान दो तो बड़े यही है, इसके बाद में अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, यानी कि पड़ोसी है सब। हालांकि भारत पाकिस्तान भी सख्त मतभेदों की वजह से संगठन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे उसकी अहमियत पर सवाल खड़े होते हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने से उसकी स्थिति सार्क जैसी होने की काफ़ी संभावना है। विदेश नीति। तीसरी और आखिरी वजह पाकिस्तान की विदेश नीति है जो कॉन्क्रीट नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पार्टनर ढूंढता है, फिर उनसे मदद मांगता है। पाकिस्तान कर्ज जीवी है, यानी कर्ज के सहारे जीने वाला। रूस में ब्रिक्स समिट 2024 की 5 तस्वीर है। जिनपिंग पुतिन है, जिनपिंग है, पुतिन है, मोदी मंगलवार को डिनर को म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुए। पीएम मोदी ब्रिक्स के लिए कजान एक्सपो सेंटर पहुंचे। ये है भाई एक्सपो सेंटर में ब्रिक्स नेताओं का फोटो सेशन हुआ 22 से 24 अक्टूबर कजान। ये रूसी राष्ट्रपति है, ये चीनी है, ये प्रधानमंत्री है।
और ये और है, इनका नाम पता नहीं है। आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गले मिले। पीएम मोदी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। ब्रिक्स प्लस में बोले जयशंकर, बातचीत से निकले संघर्षों का हल। रूस में आज ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस बात का सबूत है कि दुनिया बदल रही है। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ में वास्तविक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम पुराने मुद्दे और जटिल हो गए हैं। संघर्षों का प्रभावी ढंग से समाधान करना आज की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं है। विवादों और मतभेदों का समाधान बातचीत और कूटनीति से किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे लिए एक चिंता का विषय है। पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इस संघर्ष के बढ़ने से मानवता के लिए गंभीर परिणाम होंगे। बात तो सही है भाई। इस मीटिंग में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। इस मीटिंग में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। मीटिंग के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कि कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। ब्रिक्स देशों का साझा बयान। ब्रिक्स समिट 2024 में बुधवार को पीएम मोदी ने समिट से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक की थी। ठीक है ना, समिट से अलग। दोनों के बीच 5 साल बाद हुई इस मीटिंग में सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया गया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बाईलैटरल मीटिंग थी। 2020 के बाद में 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्या पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता, आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। जिनपिंग ने भी दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालने पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने विकास के सपनों को साकार करने के लिए कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। भारत और चीन को संबंध स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिले। ठीक, मदद मिले। क्या है कि भारत ने भी भाई चीन के काफ़ी ऐप जो बैन कर दिए थे, जैसे कि टिकटॉक है, स्नैपटूब है वगैरह वगैरह, तो इस वजह से और काफ़ी पाबंदी लगा दी थी। तो इस वजह से चीन को व्यापार के लिए क्षेत्र नहीं मिल रहा था। तो चीन भी समझ रहा था कि भारत उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। ठीक है ना, तो इस छोटी सी सीमा विवाद की वजह से वह अपना ज़्यादा घाटा नहीं करवा सकता। ठीक है ना, क्योंकि वह भारत के लिए काफ़ी व्यापार का आसान वो है रास्ता या फिर देश व्यापार के लिए। विवाद ठीक से सुलझाया जाए। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया। आपसी भरोसे पर पीएम मोदी का जोर। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर सुरक्षा, शांति, आपसी भरोसा और सम्मान जरूरी है। भारत चीन मिलकर काम करें। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को मिलकर रहने और साथ विकास के लिए सही रास्ता ढूंढने को लेकर मिलकर काम करना चाहिए। सीमा पर शांति कायम हो। पीएम मोदी और जिनपिंग इस बात पर तैयार हुए कि भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। भारत चीन एक दूसरे के सहयोगी। जिनपिंग ने कहा कि भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, विकास के अवसर हैं। दोनों विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। ठीक है भाई, सहयोगी है। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से अलग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। कथन है अलग हुई मुलाकात हुई। दोनों देशों के लोगों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के साथ स्थिरता के लिए भारत चीन संबंध अहम है। आपसी भरोसा, आदर और संवेदनशीलता ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को राह दिखाएगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा। दोनों देशों में आगे के लिए रणनीति बनी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इसके मुताबिक दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सैनिकों के पीछे हटने और 2020 में शुरू हुई विवाद को सुलझाने के लिए पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच
विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से NS अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया था कि विदेश सचिव कौन है भाई? विक्रम मिस्त्री है। विक्रम मिस्त्री ने बताया था कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। ये है भाई बायलैटरल मीटिंग की फ़ोटो। दोनों नेताओं ने करीब 50 मिनट बातचीत की। ठीक है भाई। सब ब्लैक सूट में है भाई चीन वाले। चीन बोला मतभेदों को सुलझाने पर जोर रहेगा। जिनपिंग और मोदी की मुलाकात, चीन ने भी बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देशों में आपस में संपर्क और सहयोग बढ़ाने के अलावा असहमतियों और मतभेदों को सुलझाने पर जोर दिया। अब इसमें जो ये सहमति और ये समझौता हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो ये पश्चिम में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और अमेरिका जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, और जैसे कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से इनका एक गुटबरना, इन सभी का साथ में आना, तो ये उनके लिए दबाव बनाएगा, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, ठीक है ना, पश्चिमी देशों के लिए। इसमें सभी आ जाते हैं। आगे चलते हैं। चीन बोला मतभेद को सुलझाने पर जोर रहेगा। जिनपिंग और मोदी की मुलाकात पर चीन ने भी बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देशों ने आपस में संपर्क और सहयोग बढ़ाने के अलावा असहमतियों और मतभेदों को सुलझाने पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने विकास के मामले में एक दूसरे को सहयोग करने की वकालत की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात हुई है। मोदी बोले ब्रिक्स देश 40% मानवता और 30% इकोनॉमी के प्रतिनिधि। ठीक, 40% मानवता और 30% इकोनॉमी के प्रतिनिधि। 40% मानवता और 30% इकोनॉमिक प्रतिनिधि। मोदी बोले ब्रिक्स देश 40% मानवता और 30% इकोनॉमी के प्रतिनिधि। बुधवार को कजान में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नए देशों के शामिल होने के बाद ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला ये संगठन सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। 30 ट्रिलियन। साथ ही PM मोदी ने भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसे ब्रिक्स देशों के साथ शेयर करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने के लिए भी ब्रिक्स देशों को न्योता दिया। PM ने बताया कि इस साल ब्रिक्स में WTO रिफॉर्म, ट्रेड फैसिलिटी, सप्लाई चेन, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर सहमति बन गई है। PM ने बताया कि इस साल ब्रिक्स में WTO रिफॉर्म, ट्रेड फैसिलिटी, सप्लाई चेन, ई-कॉमर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर सहमति बन गई है। अब तक 15 बार हो चुकी ब्रिक्स समिट। 2009 में ब्रिक्स देशों की पहली समिट हुई थी। पहली समिट कब हुई थी भाई? 2009 में ब्रिक्स देशों की। इसका आयोजन रूस में हुआ था। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका में शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका आया था भाई ब्रिक्स। अब यह 15 बार ब्रिक्स समिट हो चुकी है। इस बार 16वीं समिट हो रही है। कितनी हो चुकी है? 15 हो चुकी है। ये 16वीं है। कौन सी समिट है ये? 16वीं। देखें, B से शायद ब्राज़ील है, R से ये रूस है, I से इंडिया है, C से चाइना है, शायद S से साउथ अफ्रीका है। अब तक कहाँ हुई ब्रिक्स समिट, ठीक है ना। अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि भाई ये बताइए ब्रिक्स में R का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है। ठीक है, B का मतलब ब्राज़ील, R का मतलब रूस, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, S का मतलब दक्षिण अफ्रीका। पूछ सकता है वो कि ये बताइए कजान में ब्रिक्स की कौन सी बैठक हुई है।
16वीं। और पहली बैठक कब हुई है? 2009 में। और ब्रिक्स में बी का मतलब ब्राज़ील है, आर का मतलब रूस है, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये स्थायी देश है भाई ब्रिक्स के। ठीक, 16 जून 2009 को हुई थी सबसे पहली, है ना, 2009, 16 जून 2009 रूस में हुई थी, येकातेरिनबर्ग में। इसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार हो रही है। अब ये हुई है 22 से 24 अक्टूबर रूस में कजान में। ठीक, भारत में कब हुई है? भारत में हुई थी ये 9 सितंबर 2021 भारत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस समय वो हुई थी ना, कौन सी, कोरोना के टाइम पे, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस। 17 नवंबर 2020 रूस, कोविड की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस, है ना, 17 नवंबर 2020। इसके बाद में ठीक, तो पहली और लास्ट ये आने का चांस है 16 जून 2009, और ये जो लास्ट तो नहीं है, जो वर्तमान की है 23 से 24 अक्टूबर रूस कजान में। देशों का नाम पूछ सकता है वो। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले 2009। रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन संगठन का ब्रिक्स नाम पड़ा 2010। साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल, संगठन का नाम ब्रिक्स हुआ। 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण 6 देशों, जैसे कि अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है। ठीक है ना। अब ईरान पे किसी का हमला करना यूँ ही नहीं है भाई, ठीक है ना, कि भाई चल ईरान, इजराइल ने कर दिया, ये कर दिया, बड़ा हमला नहीं कर सकता। छोटे मोटे हमले की बात अलग है, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर कर चुका है, लेकिन और देश नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसके बुहारी बढ़िया हैं, यानी कि दोस्त। सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। कर दे तो हमारे क्या है। अर्जेंटीना 2024, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान ने सदस्यता ली। सऊदी अरब विचार कर रहा है। सऊदी अरब विचार कर रहा है भाई। ठीक, 2006, 2009 और शुरू का रूस में ही हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल हुआ। इसके बाद में 2023 में 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्जेंटीना ने 2023 की बात है। 2024 में यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान ने सदस्यता ली। सऊदी अरब विचार कर रहा है। सऊदी अरब। आगे चलते हैं। ये देश है भाई ब्रिक्स से जुड़ी, ये भी खबर पड़ा। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की बातचीत। इसका ग्लोबल जीडीपी में 27%, कंज्यूमर मार्केट 23% हिस्सा, यही दुनिया की 28% ज़मीन और 44% आबादी। ये 5 तो है ये ठीक, और ये 4 और आ रहे हैं नए। दुनिया की तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के समय ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस के कजान में। इसमें शामिल होने के लिए चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका समेत 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख रूस पहुंचे। यूरोपियन यूनियन ईयू को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। और देख लो भाई, ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। रूस के कजान शहर में हुए 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह संगठन की अहमियत बताई। ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती 5 अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ग्रुप है।
इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत और चीन इस ग्रुप में शामिल थे। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना। 2023 में ये समिट दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसमें 6 और देशों को इसका हिस्सा बनाया गया। इनमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब शामिल है। ब्रिक्स का मकसद दुनिया में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। 2008-9 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। इसका कॉन्सेप्ट राइजिंग इकोनॉमी के आधार पर टिका था। ब्रिक्स में शामिल देशों में भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन, चीन की $19 ट्रिलियन, रूस की 2, ब्राजील की 2 और साउथ अफ्रीका की $0.39 ट्रिलियन है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 27% है। संगठन में नए देशों के शामिल होने से भी इसकी ताकत बढ़ी है। इससे ब्रिक्स के लैंड एरिया और जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। ब्रिक्स में शामिल देशों में भारत का लैंड एरिया 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, चीन का 96 लाख वर्ग किलोमीटर, रूस का 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर, ब्राजील का 85 लाख और साउथ अफ्रीका का लैंड एरिया 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया की 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। ब्रिक्स में शामिल देशों की जनसंख्या पर भी नजर डालते हैं। भारत की जनसंख्या करीब 145 करोड़, चीन की 141 करोड़, रूस की 14, ब्राजील की 21 और साउथ अफ्रीका की 6.4 करोड़ है। यानी दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स का 23% हिस्सा है। साथ ही दुनिया का 15% निर्यात ब्रिक्स देश करते हैं। 34 और देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके सदस्य बनने का नियम अभी तय नहीं है। इसलिए भारत ब्रिक्स के विस्तार को लेकर हिचकिचाता रहा है। भारत चीन के मंसूबों को लेकर भी सतर्क रहना चाहता है। चीन और रूस दोनों ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के खिलाफ बने समूह के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ये है भाई, ठीक। दुनिया की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के समय ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस की खजान हो रही है। ये पढ़ चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की 28% ज़मीन ब्रिक्स के देशों के पास। 2024 से पहले का संगठन, 2024 में शामिल हुए देश, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन कम ही आएगा वैसे, ये पूछ सकता है भाई।